चित्त को लेफ्ट हथेली पर, फिर राइट पे, यहां से सहस्त्रार पे, और वहां से दोनों हथेलियों पे महसूस कीजिए, चैतन्य की अनुभूति कीजिए। हे माँ, हम आपके आभारी हैं, आपने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम 8वें गुरु श्री मोहम्मद जी के बारे में कुछ संक्षेप में बात करेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि गुरु हो या अवतार हो या परमात्मा हो, इनके बारे में हम ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमारा जो शब्द है, हमारी जो भावना है, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो जाती है। पर क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो अपने भाव प्रकट करने का प्रयास तो करता ही है। तो आज हम श्री मोहम्मद जी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इनका जन्म 570 ईसा के बाद में एक जगह है मक्का, जो अब सऊदी अरेबिया में है, वहां हुआ था। इनके जन्म से पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब इनको इनके दादाजी ने पालन पोषण किया, और उसके बाद में इनके चाचा जी थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया या इनको बड़ा बड़ा बनाया। और इनके चाचा या ये जो थे, एक गरीब कुरैशी कबीले के थे, कुरैशी। और इनके चाचा मक्का में एक अच्छे राजनीति और व्यापारी थे, और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेता भी थे। ऐसा कहा जाता है इनको बचपन में कबीले के साथ नहीं, कारवां के साथ व्यापार के लिए जाना पड़ता था। एक भद्र महिला थी जिन्होंने इनको ये कार्य सौंपा, और इन्होंने बड़ी लगन से वो कार्य किया। वो इनसे उम्र में बहुत बड़ी थी, काफी बड़ी थी। और एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने इनकी पवित्रता, कार्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और अपने काम के प्रति भक्ति निष्ठा इतनी पसंद आई कि इन्होंने उन महिला ने इनसे शादी कर ली। इनके बच्चे हुए। इनकी लड़की का नाम फातिमा था। तो ये तो होगी बात। अब ये कार्य चलता रहा इनका व्यापार का। कारवां के साथ जो व्यापारी लोग जाते थे उसको कारवां बोलते थे, उसमें चलते थे। और इनके बारे में एक बात कही जाती है, मुस्लिम जगत में भी कही जाती है, कि इनको एक दैवी शक्ति का आशीर्वाद मिला और उनकी प्रेरणा से मोहम्मद जी को ज्ञान हुआ। और एक्चुअल में इनसे पहले जो महापुरुष हुए, जो अवतार हुए, जो बड़े महागुरु हुए, उनमें
आदम थे, अब्राहम जी थे, मोजेज थे, और इन सब का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और क्योंकि ये जीसस के बाद में हुए, तो इनके ऊपर जीसस की जो नीतियां थी, जो उनके प्रवचन थे, उनका भी इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार इन कई महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके प्रवचनों से, उनकी जो ज्ञान गंगा थी उसमें डुबकी लगा के इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और उसकी शिक्षाएं बताई। हम ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए थोड़ा सा बताएंगे कि इनके कई आदेश हुए हैं जो इनकी स्तंभ बन गए। पिलर इनके जो थे वो ये थे, मोहम्मद साहब को भगवान का, वो कहते भगवान नहीं है, परंतु भगवान और मोहम्मद के, ये मोहम्मद साहब भगवान के मैसेंजर हैं, संदेश वाहक हैं, ये इनकी बात है। तो इन्होंने एक तो बात ये कही कि भाई आपका फेथ जो है, आपका जो विश्वास है, धर्म है, उसके ऊपर आपको एक प्रोफेशन के रूप में होना चाहिए। ये कुरान इनकी जो वाणी को लिखा गया बाद में, तो उनको कुरान बोलते हैं। और मुस्लिम धर्म की जितनी भी बातें हैं वो कुरान पे हैं और वो कुरान के आधार पर ही चलती हैं। इन्होंने एक बात और कही, भाई आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, एक दो बार नहीं, दिन में 5 बार करनी है। तो इसलिए मुस्लिम भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, नमाज बोलते हैं उसको। और सभी जो है मक्का की तरफ मुंह करके करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पश्चिम की तरफ, और पश्चिम से परली तरफ मक्का से परे है तो वो पूरब की तरफ, और मान लो नॉर्थ में है तो वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण वाले नॉर्थ की तरफ। यानी अल्टीमेटली सबका जो मुंह होना चाहिए वो मक्का की तरफ होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक बात और बड़ी कही है ध्यान धारणा के साथ साथ, कि भाई आपको उपवास भी करना है, रोजे या रमजान या रमजान कहते हैं उसमें। और ये दिन में कुछ नहीं खाते, रात में ही कुछ फास्टिंग करते हैं, अदरवाइज 30 दिन का ही चलता है। अगली बात इन्होंने कही कि आपको पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, दूसरे शब्दों में कि आपको हज करना है मक्का जाके। हज का मतलब भी वो तीर्थ यात्रा होगी, वहां जाके वापिस आने, और उनको हज ही बोलते हैं। इनकी जो अब इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम प्रेजेंट रूप में कुछ यानी वर्तमान रूप में कुछ बातें करना चाहेंगे। पहला, इन्होंने कहा भाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाई जिहाद करना है। एक्चुअल में इनके जो हमने पढ़ने में मिला कुरान में या दूसरी जगह देख के मिला, जिहाद का मतलब अंदर के जो दुश्मन हैं,
हमारे जो विकार हैं उनसे लड़ना है, उनको जीतना है। और प्रेजेंट में तो ये कुछ और ही हो गया। अब हम उस विवाद में या विषय में नहीं जाएंगे। एक बड़ी बात हमने देखी है, जो अगर हम हिंदू समाज की बात करें या दूसरी जगह करें, कम से कम हिंदू समाज में वो बहुत खलती है मेरे को। तो ये हमने देखा, ये अपने छोटे से बच्चे को, यानी 4-5 साल के बच्चे को भी मस्जिद में ले जाते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल इलाहाबाद में देखा, जब मैं वहां ट्रेनिंग कर रहा था, तो 5 साल के बच्चों तक सारों को मस्जिद में लेके जाते थे और आके वो फिर करंट अफेयर्स के ऊपर बहस करते थे बच्चे। उसमें छोटे बच्चे भी होते थे, बड़े भी होते थे, यानी सारे ग्रुप के 20-25 साल तक के बच्चे मैंने इकट्ठे देखे, एक साथ बात करते थे। वहां क्या सिखाया जाता है वो तो वो जाने, पर उनके अंदर एक भाव भर दिया जाता है कि आपको समर्पित होना है। दूसरा, इनके जो मदरसे होते हैं वहां भी कुरान पर आधारित अध्ययन कराया जाता है। और कई कारण वो इनके लिए, इनके हिसाब से ठीक भी है, पर सामाजिक तौर में वर्तमान काल के हिसाब से वो इतना ठीक भी नहीं है, क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर विधि ही सिखाई जाती है। विज्ञान के प्रति या दूसरी भाषाओं के प्रति उतना नहीं सिखाया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया इनका। हमें कम से कम मैं ये सोचता हूँ क्या हमारे समाज में भी हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपने समाज में, अपनी गली में देखते हैं, कोई परिवार में से कोई ही जाता है मंदिर में या उस भावना से, जबकि इनके यहाँ वो बचपन से ही सिखा दिया जाता है। और ये अच्छा है या नहीं है मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम तो ये जानते हैं कि ये भी एक समाज को अपने साथ रखने की बात है। अब उस विवाद में न जाकर हम भव सागर के आधार पर इनके बारे में बात करते हैं। श्री माता जी ने संपूर्ण संसार के 10 गुरुओं को, जो महागुरु हुए, उनको आदि गुरु दत्तात्रेय का अवतार बताया है। क्योंकि ये भी गुरु हैं, इन्होंने भी सच्चाई का पालन किया, उस रास्ते पर चले और लगभग सभी ने धर्म का स्थापना की। तो इस तरह ये धार्मिक रूप में आए। और हमारे जब भवसागर में माँ ने बताया 5 गुरु लेफ्ट में हैं, 5 गुरु राइट में हैं, श्री माता जी ने यही बताया आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतार हैं। तो कम से कम सर्वानुज डॉक्टर सैनी के लिए ये एक होमवर्क था। जैसे हम 8वीं तक 10वीं तक टीचर हमें मैथ का एक लेसन पढ़ा देता था, प्लस माइनस कैसे करना है वो समझा देता था, और उसके बाद बोलता ये एक्सरसाइज कर घर से करके लाना, दैट इज कॉल्ड होमवर्क। तो हमें ये लगा श्री माता जी ने 5 गुरु बता दिए, इधर 5 इधर बता दिए, तो वो गुरु हैं कहाँ? और श्री माता जी ने गुरुओं का जो कहते हैं ना, कौन पहले कौन बाद में, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिला। हालांकि निर्मल विद्या में उसको सिंक्रोनाइज किया है, सिर्फ 5वें और 6ठे गुरु में फर्क है जो हमें अभी तक मिला, वो आगे पीछे, अदरवाइज लगभग वो भी किसी सहयोगी ने किया है, हम उनके आभारी हैं। जब सर्वानुज को प्रेरणा स्वरूप श्री माता जी से ये बातें पता चली, तो इनको
10 गुरुओं को उनका स्थान, सही स्थान, उनकी लोकेशन का पता लगा। इसके पीछे एक बड़ी प्रेरणा हमारे को मिली। श्री माता जी ने कहा है कि लीवर के अंदर हमारा चित्त है। लीवर जो है वो हमारा शारीरिक फिजिकल अंग है और गुरु नानक स्पिरिचुअल फैक्टर है। फिर श्री माता जी ने कहा है, हमें सिखाया, बताया है, सैक्रम बोल में कुंडलनी है, वहां भी सैक्रम बोल फिजिकल है, शारीर उसका शरीर रूप में है, एक अंग है, एनाटॉमिकल है, और वहां पर कुंडलनी फिर वो ही एक स्पिरिचुअल शक्ति है। इसी प्रकार श्री माता जी ने कहा अभी सहस्त्रार पे हमारा टनल तालू भाग पे सहस्त्रार है, एनर्जी आती है जाती है। इसका मतलब हमें ये लगा कि श्री माता जी ने तो हमें वो जो क्लास वर्क होता था वो करा दिया। होमवर्क कम से कम डॉक्टर सैनी के लिए ये रहा कि भाई वो गुरु हैं कहाँ। फिर 2017 में हम ऑस्ट्रेलिया में थे। 5 मई को हमें प्रेरणा आई कि श्री माता जी ने बताया में सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है, इधर भी सहस्त्रार भवसागर है। तो उस दिन हमें एक बात समझ में आई, फिर गुरु कहाँ है? तो 5 गुरु इधर लेफ्ट में होने चाहिए, 5 राइट में, आदि गुरु दत्तात्रेय भी होना चाहिए। और 3 दिन के अंदर हमें वो सब कुछ माँ ने प्रदान कर दिया। हम माँ के आभारी हैं। अब हम ये हमारी रिसर्च बहुत समझो 1997 97 और ये 25 साल हो गए लगभग। तो हम 25 साल से चुपचाप ये करते रहे। पर एक घटना हमारे साथ घटी कि 2009 में हम लखनऊ में एक सेमिनार में गए। तो वहां स्टेज पे एक सज्जन ब्रेन के 8 लोब के बारे में बात कर रहा था। मैं हैरान था, ये ब्रेन के बारे में बोलने वाले कौन है? तो मैंने पड़ोसी से पूछा भाई ये कौन है? उन्होंने बताया आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता। कहते ये रोमिल वर्मा जी। मैं वो कौन है? फिर उन्होंने बताया श्री माता जी के दामाद है। तो मैं बाद में उनसे मिला। उन्होंने कहा स्टेज पे बोलना नहीं। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि सर ये जो भवसागर का कंसेप्ट ब्रूडिंग हो रहा था अंदर, जैसे अंडे को सेते हैं, वो इतने दिन साल से चल रहा था। तो मैंने उनको समझाया। उन्होंने एक ही बात कही, इसको आगे बढ़ाओ, इससे बहुत भला होगा। तो इस प्रकार हमने इसको प्रैक्टिकल में लिखित रूप में स्टार्ट कर दिया। अब हम बताना चाह रहे थे आपको कि 10 गुरु हैं या 11 कह लो, आदि गुरु दत्तात्रेय भी तो गुरुओं में है, उसी के अवतार हैं। एक दिन हम नाभि चक्कर के चारों तरफ एनाटॉमिकली देख रहे थे कि 11 ही ऑर्गन है। हम हैरान थे, 11 ही ऑर्गन है, 11 ही गुरु हैं, 11 ही एकादश रुद्र है, 11 हमारे एकादशी का बहुत महत्व है। तो ये क्या है? तो अब माँ का वो जो वरदान था कि लीवर के अंदर चित्त होता है, हमने उस चीज का 2-3 हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनका हमने विश्लेषण करके उस तराजू में तोल के ये देखा कि भाई अगर लीवर पे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वहां एक आत्मा रूप है, उसको कंट्रोलर है, तो बाकी ऑर्गन का भी तो होना चाहिए, बाकी अवयवों का या अंगों का भी तो होना चाहिए। तो लीवर का भी एक होना चाहिए जैसे है, तो एक फेफड़े का भी होना चाहिए, एक स्प्लीन का भी होना चाहिए, एक किडनी का भी होना चाहिए। तो क्योंकि 11 ही गुरु हैं, 11 ही ऑर्गन है, फिर हमने इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से सजाया। पहला राजा जनक हमारे लेफ्ट फेफड़े पे आ गया, अब्राहम हमारे स्टोमक पे आ गया, स्प्लीन पे हमारी मोजेस आ गए, लेफ्ट किडनी पे जराथुस्त्रा, छोटी बड़ी आंत का जो टोटल पार्ट है जिसको बाद में रेक्टम है वो हमारे लाउथ, से के पास आ गया। और उसके बाद में
जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ कन्फ्यूशियस आ गया, राइट पे हमारा जो किडनी है वहाँ सुकरात आ गया, और ये ऐसे गुरु नानक और मोहम्मद जैसे हमने हाथ रखा है ऐसे ही है। इसके नीचे गुरु, लीवर के नीचे गाल ब्लैडर है, वहां पर श्री मोहम्मद का स्थान है, लीवर पे गुरु नानक का, और राइट में हमारा जो राइट का जो फेफड़ा है यहाँ पर साईनाथ है, और आदि गुरु दत्तात्रेय हमारे हार्ट पे है। ये प्रूव हो चुका है। जब हम आप कहेंगे कैसे, जब हम इन दो का आह्वान करते हैं और अस्थमा ठीक हो जाए या बाकी खांसी ठीक हो जाए, इसका मतलब वहां है, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर कमर दर्द है, हम जराथुस्रा और सुकरात को बुलाएं या साथ में कन्फ्यूशियस को ले लें, कमर दर्द ठीक हो गया तो क्यों नहीं वो है। इस प्रकार हर गुरु का जो लोकेशन है वो कंफर्म भी हो गया। तो ये हमारा भव सागर में आया कि गुरु जो मोहम्मद साहब हैं, इनको गाल ब्लैडर पे लिया है, और आयुर्वेद और चाइनीज ट्रीटमेंट के अंदर, मेडिसिन के अंदर गाल ब्लैडर का बहुत महत्व है। उनके आधार पर आयुर्वेद में भी, इवन एलोपैथिक एक्यूप्रेशर जो है डॉक्टर वॉल का, वो भी कहते हैं कि न्यूरॉन लेवल तक ब्रेन के अंदर जो हमारे शरीर में सेल है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारे के सारों का कंट्रोलर गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर ही हमारे बहुत सारे काम करता है। अब डिटेल्स में ना जाके हम यही बताना चाहेंगे कि ये सारे के सारे गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर का कंट्रोलर जो है श्री मोहम्मद है। दूसरे शब्दों में कहें, गाल ब्लैडर का जितना भी साम्राज्य है उसके सिंहासन पर श्री मोहम्मद जी को स्थापित कर दिया, क्योंकि माँ ने बताया है कि मोहम्मद साहब हमारे भवसागर में है, तो वो होमवर्क के रूप में हमें ये मिला। तो ये क्योंकि सर्वानुज की एक ही बात है, माँ की एक छोटी सी बात को पकड़ते हैं, बहुत बातें होती माँ की, पर हम उनमें से एक छोटा सा कोई बात समझ में आ गई तो उसको होमवर्क के रूप में फिर उसको समझने का प्रयास करो, इलेबोरेट करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, बाद में उसको लिखते भी हैं। और इस लिखने के आधार पर ही अब हमारी थर्ड बुक का लगभग फाइनल हो चुका है, वो इंग्लिश में है। खैर, तो इस प्रकार आज ये श्री मोहम्मद जी के बारे में बातचीत हो गई, और उम्मीद है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति हो गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे।